तो एक और सवाल मैंने ले लिया, ये थोड़ा मुख्तलिफ है आसान उसी मेथड से होगा, मगर यहाँ पर जो हमें वेक्टर गिवन है हॉरिजॉन्टल नहीं बल्कि वो हमें वर्टिकल्स में गिवन है, तो मैंने सोचा कि ये सवाल मैं आप लोगों को करवा लूँ सॉल्यूशन सबसे पहले, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वही मेथड है। हमारे पास चार वेक्टर्स हैं, तो हम लोग चार कांस्टेंट लेंगे। हम लिखेंगे C1 V1 प्लस C2 V2 प्लस C3 V3 प्लस C4 V4 इज इक्वल्स टू 0। तो C1 V1 की जगह पर मेरे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास सिंपली ये वेक्टर नंबर 1 है, तो हम इस वेक्टर नंबर 1 को V1 में लिख लेंगे। देखें 1 0 -1 0, ये -1 0 प्लस C2 V2 की जगह पर हम वेक्टर नंबर 2 लिखेंगे 1 1 0 2। उसके बाद प्लस C3 और V3 की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, वेक्टर 3 0 3 1 2 प्लस C4 और वेक्टर नंबर 4 की जगह पर हम लोगों ने इसे लिख लेना है V1 -1 2 इज इक्वल टू 0। उसके बाद हम लोग क्या करवाते थे कि हम लोग सिंपली इनको आपस में C1 को पूरे वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करवाते थे। वो हमें हॉरिजॉन्टल में गिवन था और ये हमें वर्टिकल में गिवन है, तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, C1 को इस पूरे वेक्टर के साथ वर्टिकली मल्टीप्लाई करवाएंगे। वर्टिकली किस तरह से, ये C1 इस पूरे वर्टिकल के साथ वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई होगा। किस तरह से, C1 देख लें, C1 उसके बाद 0 फिर -C1 उसके बाद दोबारा 0। ये C2 भी इस पूरे वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे C2 0 2 C2 प्लस 0 3 C3 C3 2 C3। ओके, उसके बाद प्लस C4 को पूरे वेक्टर के साथ 0 C4 -C4 2 C4 इज इक्वल टू 0। उसके बाद हम लोग क्या करते थे, सिंपली हर हम लोग क्या करते थे कि C1 का पहला एलिमेंट, C2 का पहला एलिमेंट, C3 का भी पहला एलिमेंट और C4 का भी पहला लेते थे। मतलब हर वेक्टर में से हम लोग उसका पहला पहला एलिमेंट लेते थे। सो यहाँ पर हमारे पास क्या है, इसमें से हम लोग पहला एलिमेंट लेंगे, क्या है हमारे पास C1 प्लस C2। C3 की जगह पर कुछ नहीं है तो 0 आएगा, तो हम लोग नहीं लिख ले। यहाँ पर भी 0 आ जाएगा, तो सिंपली इक्वल टू 0। उसके बाद 0 0 हम लोग नहीं लिखेंगे, C1 में 0 है और यहाँ पर हमारे पास क्या है, C2 और यहाँ पर हमारे पास प्लस 3 C3 प्लस C4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हमारे पास क्या है, -C1 है, C2 की जगह पर 0 है तो नहीं लिखेंगे, C3 प्लस C3 -C4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर 0 है, नहीं लिखेंगे। उसके बाद 2C2 प्लस 2C3 प्लस 2C4 इज इक्वल टू 0। अब इसका हम लोगों ने मैट्रिक्स बना लेना है। मैट्रिक्स किस तरह से बनता है मैं आप लोगों को बता चुका हूँ पहले, बहुत सारी वीडियोस में मैंने आप लोगों को बताया है कि मैट्रिक्स हम लोग किस तरह से फॉर्म करते हैं। C1 यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट है, तो इसका कोफिशिएंट क्या है 1 और C2 का क्या है 1। उसके बाद C3 और C4 0 हैं, तो हम लोग सिंपली 0 लिख लेंगे यहाँ। उसके बाद यहाँ पर C1 0 है तो 0 और C2 का कोफिशिएंट क्या है 1 है हमारे पास, और C3 का 3 है और C4 का 1। यहाँ पर हमारे पास C1 रो 3 में -1 है और C2 की कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पर, मतलब कोफिशिएंट नहीं है, तो 0। C3 हमारे पास 1 है, C4 भी हमारे पास -1 है। उसके बाद यहाँ पर C2 है हमारे पास, C1 नहीं है, तो C1 की जगह पर 0 और C2 की जगह पर 2 2 और 2। इस तरह से हम लोग इसे लिख लेंगे। अच्छा,
अच्छा, उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, इस वन की हेल्प से इनको इस ये जो रो 3 है इसको 0 बनाना है। सिंपली हम लोग क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि R2 हम लोग क्या करेंगे, इस वन की हेल्प से R3 में 0 लाएंगे। किस तरह से हम लिखेंगे कि R3 में आप लोगों ने ऐड करवा लिया R1, तो क्या होगा हमारे पास, सबसे पहले हम लोग उसको लिख लेते हैं जिसमें कोई चेंजिंग नहीं। R3 में चेंजिंग होगी तो बाकी को हम लोगों ने इस तरह से सेम एज इट इज लिख लिया। -1 +1 0, और यहाँ पर हमारे पास 1 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, और ये माइनस। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, इस 1 की हेल्प से हम लोग R3 में जो ये 1 है इसको भी 0 बनाएंगे और इस 2 को भी 0 बनाएंगे। किस तरह से लिखेंगे हम लिखेंगे R3 माइनस R2 और R4 माइनस 2R2। ये 2 है तो इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा के माइनस करवा देंगे तो यहाँ पर भी 0 आ जाएगा, बिकॉज हमने एचलॉन में इसे कन्वर्ट करना है। सबसे पहले वो रोज लिख लें जिसमें कोई चेंजिंग नहीं है, तो मैंने लिख लिया 0, और 1 - 1 0 आ जाएगा, और उसके बाद 1 - 3 -2 -1 -1 -2 सिंपली। उसके बाद 0 2 - 2 0, और ये 2 - 6 -4 आ जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास 2 - 2, बिकॉज ये 2 है और ये -2 हो जाएगा तो ये हमारे पास 0 आ जाएगा। ओके, तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो R3 है इसको हम लोग 2 के साथ -2 के साथ डिवाइड करवा दें। हम लोगों ने -1/2 से जो डिवाइड कर दिया है तो 0 0 यहाँ पर 1 आ जाएगा, और यहाँ पर भी हमारे पास 1 आ जाएगा, और उसके बाद डबल 0 माइन, ये देख सकते हैं आप लोग, ये हमारा जो मैट्रिक्स है वो एचलॉन में अब तक कन्वर्ट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, बिकॉज यहाँ पर जो 0 की तादाद है वो दोनों रोज में सेम है। तो हमें इस -4 को 0 बनाना है। हम क्या करेंगे, इस ये जो R3 में हमारे पास 1 है इसकी हेल्प से इसको हम लोग 0 बनाएंगे। किस तरह से हम लिखेंगे कि R4 + 4R3, ये ऑपरेशन जब हम लोग अप्लाई करेंगे हम लोग सिंपली लिखेंगे कि R4 + 4R3। सबसे पहले मैंने उन रोज को लिख लिया जिसमें कोई चेंजिंग नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखें हमारे पास ये -4 है, हम लोगों ने ऑपरेशन लिखा हुआ है +4R3, सो -4 + 4R3, R3 का कौन सा एलिमेंट, ये हमारे पास 1 है, सो -4 + 4 हमारे पास क्या हो जाएगा, सिंपली यहाँ पर भी हमारे पास 0 हो जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास 0 है, और ये +4 बंदा 4, सो यहाँ पर सिंपली हमारे पास 4 आ जाएगा। हम लोगों ने इस 4 को अभी 1 में कन्वर्ट करना है। हम लोग क्या लिखेंगे कि R4 × 1/4, सो R4/4, सो यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा मैट्रिक्स है वो सिंपली एचलॉन में कन्वर्ट हो चुका है, बिकॉज हर रो में हमारे पास 0 की जो तादाद है वो इंक्रीज हो रही है। तो इसका जो रैंक है वो क्या है, हमारे पास 4 है। रैंक इज इक्वल टू 4, और नंबर ऑफ वेक्टर्स यानी नंबर ऑफ अननोन्स जो हैं वो भी हमारे पास कितने हैं, वो भी सिंपली हमारे पास 4 हैं। सो नंबर ऑफ अननोन्स, तो ये जो हमारा सिस्टम था ये भी लीनियरली इंडिपेंडेंट हुआ, लीनियरली इंडिपेंडेंट। V1 V2 V3 and V4 are linearly independent,
independent